राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो साहब, कुछ बात ऐसी बढ़ रहा हमारे को यही नहीं। महाराज जी, हाँ, इतने दिनों की चर्चा से ये समझ में आया कि अंत और ममता जब तक नहीं मिटेगी तब तक असली तत्वाद नहीं लगेगा। हाँ, हमें महाराज आशंका ये है कि अहंता ममता के बाद में जीवन होगा ही क्या? अहंता ममता तो प्रकृति है ना, प्रकृति से तत्व अतीत है, प्रकृति से तत्व अतीत है। अहंता और ममता प्रकृति में है, स्वरूप में नहीं है। अब बोलो, इसमें शंका बोलो। स्वरूप में तो नहीं है महाराज। है? अहंता ममता स्वरूप में नहीं है, फिर जीवन का क्या होगा? अहंता ममता जीवन निहार हो जाएगा, महान पवित्र निर्मल दर्शन से कल्याण वैसा हो जाएगा। अंत होता है मैं मेरी का त्याग। संतों की वाणी में आता है मैं मेरी का त्याग। और गीत रामायण में आया है मैं हारू मोर तोरते माया जय बस की नश जीव निकाया। तो मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी हो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। तो मैं मेरी की जेवड़ी है, मैं और मेरा अहंत भी मैं और मेरा वह ममता, यही बंधन है असली। त्याग इसी का करना है, और त्याग क्या करना है? और तो त्याग आप ही है। मरेगा तो छूट जाए, सब संसार छूट जाता है, भाई बंधु कुटुम्ब रुपया पैसा जमीन जायदाद सब छूट जाती है, फिर मनोना कल्याण हो जाता है। वो ममता रहती कल्याण नहीं होता, जहाँ ममता हो जन्म हो जाता है। यही तो बात है। आपके इतना दिन सत्संग करने पर भी ऐसी बैठी हुई बात है कि अहमता ममता छूटने पर रह क्या जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। बताओ कैसी विलक्षण बात है। विहाय कामान यह सर्वान पुमान स्तर से निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति परिगच्छति। तो शांति किसको मिलती है? निर्ममो निरहंकार। शांति परिगच्छति। बोलो अब बताओ क्या क्या रह जाए, क्या नहीं? शंका करो, बढ़िया भीतर की शंका करो। जैसे आपने ये शंका करी कांता ममता मिटने पर रह क्या जाएगा? मन कुछ नहीं रहेगा, यही तो है सब कुछ। ऐसी शंका करो बढ़िया, और तो बात बहुत निकलेगी बढ़िया। तो महाराज जी, इदम न ममा, हाँ, इदम न ममा ये मानने से, इसकी स्मृति से तो क्या हमारा साधन बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा जरूर। न मामा करने से भी बढ़ेगा, पर न अहम है नहीं, अहम मैं नहीं हूँ तब असली होगा चीज। अहंता मिटेगी तब असली चीज होगी। बोलो भी शंका करो बढ़िया कस के, जैसे इन्होंने की जैसे। क्या अंत का त्याग होने पर रहेगा क्या? मैं ही तो हूँ, और मैं ही छोड़ दिया क्या रहेगा? शुद्ध चेतन रहेगा। अहंकार है ना ये। भाई लोग ध्यान दें बात पर, अहंकार प्रकृति है, पुरुष नहीं है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे बिना प्रकृति सदा अपरा ये मृतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबहु ये धारी जगत। तो मन और बुद्धि यहाँ तक अपरा प्रकृति, अपरा मन जड़ प्रकृति है। बोलो आप बोलो, पढ़े लिखे तो बोलो विशेष से।
खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयम में विद्ना प्रकृति सदा अपरा इयम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता। जीव रहेगा क्या रहे वो, शिव रहेगा। ये तो अपरा प्रकृति है। मैंने कहा था अपना, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था कि जैसे मिट्टी का ढेला है ऐसे ही अहंता है, आश्चर्यवाद में जैसे। किसी को याद है आपको? 2 दिन पहले का है? 2 दिन पहले का आपको किसी को याद है क्या? जैसे मिट्टी का एक ढेला है ऐसे ही अहंता है। ख्याल नहीं, आप पकड़ते नहीं बात को। साथ में ये भी कहा था कि तो स्थूल दिखता है वो सूक्ष्म है। हाँ सूक्ष्म है, तो मिट्टी है वो सूक्ष्म है, नहीं स्थूल है, और आम है सूक्ष्म है, पर जात तो एक ही हुई कि नहीं, अपरा प्रकृति हुई। महाराज ये आपकी समझ में नहीं आ रहा, इसको कहना ही क्या है, शास्त्रों में नहीं आती ये बात, इसकी बहुत कम विवेचना आता है। हमने तो बहुत महत्व दे रखा था। ये तो महत्व दे रखा तो अब गलती अब जो आप महत्व दिया वो शंकाएं पूछो मेरे से, बहुत खुलेगी बात, बढ़िया होगी बात। ऐसा है महाराज जी की जगत में तो प्राय प्रवृत्ति इन जड़ों को लेकर के ही हो रही है। अब तो जगत में तो जगत में तो जन्म मरण होता है, जन्म मरण को कोई दूसरे को होता है। नहीं तो इनसे छुटकारा कैसे हो महाराज? अधिकांश समय तो इन्हीं में जाता है। नहीं बात है ये नहीं, उन्होंने प्रश्न किया जैसा प्रश्न करो, इससे तो होता है संसार में जन्म मरण, तो संसारिक संघ से होता है, कारण गुण संघों से सदस्य योनि से, और गुण सात्विक राजस तामस 3 तरह का होता है। अहंकार त्रिविध अहंकार है, भागवत में है, तो तेरे जन्म मरण होने में कारण है ये। तो जगत में बर्ताव इसी से होता, हम मानते ये प्रश्न बढ़िया नहीं है। बढ़िया प्रश्न है कि अहंता का त्याग कैसे हो, ममता का त्याग कैसे हो, और ये क्या चीज है, इसको ठीक तरह समझो, जो शंका हो पूछो। संसार में होता है तो ये बात सीधी सीधी है। जैसे मैंने बताया ना, ये अपरा प्रकृति है, परमात्मा की अपरा और परा 2 प्रकृति है, जिसे निकृष्ट प्रकृति जड़ प्रकृति है ये। ध्यान आया कि नहीं? इतने शरीरों कौन से क्षेत्रम, क्षेत्र में अहंग है, महाभूतानी अहंकारो बुद्धि व्यक्त में जैसे पंचेंद्रिय होता है, तो इदमता से दिखता है। तो इदमता से देखो अपना स्वरूप होता है क्या? आप जिसको इदमता से देखते हो वो आपका स्वरूप होता है। ये है ऐसे। इदम तो अहम हो ही नहीं सकता। इदम तो अहम हो ही नहीं सकता। इदम तो अहम हो ही नहीं सकता। इदम तो अहम नहीं हो सकता, इदम अहम होता है। बताओ आपको, ये बात ठीक पूछी आपने। इदम अहम नहीं हो सकता, तो शरीर इदम है कि अहम है? तो इदम कहा जाता है कि मेरे दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बीमार हो गया और मैं ठीक हो, कैसे हो गया? जब ममता में अहंता नहीं होती तो मैं बीमार कैसे हुआ? है ये मान्यता तो गलत हो गई हमारी। तो फिर अहंग अहंग नहीं रहा ना। ऐसी बातें पूछो जो आती है सामने, और पूछो तो बहुत बढ़िया बात निकलेगी। मैं बीमार कैसे हुआ बताओ? ममता है वो अहंता नहीं होती। इधम से इधम कौन थे, इधम है वो सही कैसे हुआ, तो मैं बीमार कैसे हुआ बताओ? सही इधम से इधम कौन थे, क्षेत्र में विचलित दिए थे आपके, तो इधम अहम कैसे होता है? होता है कि नहीं होता है? तो हम रोते क्या है, यही तो कहते हैं कि मान्यता है परमात्मा दूर है, ये मान्यता है संसार सत्ता, ये मान्यता है संसार सत्ता नहीं है, मान्यता ही तो है।
परंतु आपका जो प्रश्न था इदंता वो अहंता कैसे हो जाएगी, इसका समाधान हुआ कि नहीं। और इदंता अहंता और होती है, मैं धनवान हूँ तो धन इदंता है कि अहंता है? तो फिर मैं धनवान कैसे हुआ? आज अभिजनवान अस्मी को नहीं सदृशो मैं आज धनवान हूँ। अभिजनवान अस्मी, मेरे कितने आदमी, 1,000 कहते 50 आदमी बोले मेरे अभिजनवान अस्मी को नहीं, मेरे समान कौन है संसार में? ये ममता लेकर रहेगा और कुछ है? इतने आदमी मेरे पीछे हैं, ये ममता है कि नहीं है? तो ममता में अंत आएगी नहीं। आप सोचते नहीं, विचार नहीं करते हैं। इस बात से दो विचार करो, इस बात पर गहरा विचार करो और प्रश्न पूछो, बहुत बढ़िया बातें आवेगी। मेरी समझ में तो आवेगी, आप बातों को समझते हैं। अहंता और ममता लेके तो शरीर लेकर के तो जीवन है, हमको दृष्टि में आ रहा है, लेकिन इसके परोक्ष में भी कोई जीवन है ऐसा कोई समझ में नहीं आता। अच्छा, अब एक बात पूछे आपको, बहुत बड़ी बात पूछी है, इससे भी बढ़िया पूछनी चाहिए, साधारण है पर अच्छी है। अच्छा, अब आपको मैं पूछूं कि जागृत में स्वप्न में तो अहंता रहती है, परंतु सुषुप्ति में अहंता रहती है क्या? ऐसा मालूम नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है तो रहती है कि नहीं पूछो, बोला मालूम पड़ता है पूछो। वैसे सुना हुआ बिल्कुल रहती है, क्योंकि मैं सुख से सोया, हाँ, ये बाद में भान होता है तो जरूर कोई तत्व ऐसा है जो बोध करता है। बोध करता है तो अहंता दिखती है क्या सुषुप्ति में? जैसे जागृत में दिखती है, स्वप्न में दिखती है, ऐसी गाढ़ नींद में अहंता दिखती है? गाढ़ नींद में नहीं दिखती। हाँ जी, गाढ़ नींद में नहीं दिखती। तो बिना अहंता जीते हो कि नहीं? बिना अहंता कैसे जिएंगे? परंतु बिना अहंता के जितना विश्राम मिलता है उसे किसी विषय में विश्राम नहीं मिलता। ध्यान देकर सुनिए मेरी बात, नींद में जितना आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, निरोगता मिलती है, स्वच्छता आती है, इंद्रिया में शरीर में शक्ति आती है, इस किसी के संग से नहीं आती है। बताओ, इतने बैठो बताओ। अहंता के विद्या में अलीन हो जाने पर जो शक्ति आती है, जो स्फूर्ति होती है, जो निरोगता आती है, वो किसी के संग से आती है। बोलो भाई, कोई बोलो, खुली है। इतना विश्राम किसी में मिलता है? किसी में? तो अहंग के अभाव होने से विश्राम मिलता है, अहंग है तो विश्राम नहीं मिलता है। संसार के पदार्थ भोगते हो, अच्छा चाहते हो, मन शरीर में थकावट होती है, इंद्रिय में थकावट होती है, अंतःकरण में थकावट होती है। थकावट को सुख मानते हैं? भोजन बढ़िया लगता है, कहते कहते भोजन कर लेते हो तो तृप्ति हो गई, क्या हो गया? थकावट हो गई, हम खा नहीं सकते। थकावट को तृप्ति मानते हो। किसी भोगने की शक्ति नष्ट हो जाती है तो तब तृप्ति हो गई। तृप्ति कहेगा आगे थक गया, कर नहीं सकते आगे, उसको भोग मानते हो, उसको सुख मानते हो। सामर्थ्य खत्म हो गई आपकी, और अहंता के लीन होने से सामर्थ्य आती है। नींद लेने पर सामर्थ्य आती है कि नहीं? चलने फिरने की, देखने की, सुनने की, समझने की, बोलो। तो शक्ति संचय होता है, और इन भोगों से अहंता से व्यवहार करने पर शक्ति का ह्रास होता है और भोज्य वस्तु का नाश होता है। और जितना भोजन कर लो उतनी सामग्री नष्ट होती है कि नहीं? तो भोगी वस्तु का तो नाश होता है, अपना ह्रास होता है, पतन होता है अपना। जिसने भोगोगे, बोलो। महाराज जी, ये जानकारी करके रोने की इच्छा होती है, तो क्या ये हमारी कमजोरी? और रोज से रो, भगवान गाली रो। अगर रोने की इच्छा हो जाए तो न्याल हो जाओगे। एकांत में कपाट बंद करके थोड़ा जंगल में जाकर रो भगवान गाली। अगर रोना आता हो
तो आपका अंतर शुद्ध हो जाएगा। ये बातें समझ में आ जाएगी। पर आप सोते कहाँ हो? आप तो अनुकूल पदार्थ मिलने पर खुश होते हो। आदर मिल जाए, अनुकूल पदार्थ मिल जाए, उसमें खुशी आती है। जाते हो फंसते हो दलदल में, फंसने में आनंद आता है आपको। तो बोलो। महाराज रोने की मन में आती है तो तत्काल ये बात आता है कि निर्बल हम है नहीं। आपने तो निर्बल नहीं होगा फिर रोना कैसे आएगा? निर्बल होता है, परेशानी हो जाती है। अरे जबले गज अपनो बल बरत्यो नेक सरियो नहीं काम। निर्बल हुआ बलराम पुकारियो आयो आधे ना। अरे आपको बल दिखता है अपना, तो अंत बल है ये निर्बलता के बल का अभिमान है। निर्बलता में अभिमान थोड़ी चीज का ही होता है, पूर्ण चीज का अभिमान नहीं होता। जैसे कल बताया था ना, संपूर्ण कुंभों घड़ा भरा हुआ तंग नहीं करता, आधा घड़ा तंग करता है। ऐसे अधूरे ज्ञान में अभिमान होता है, पूरे ज्ञान में अभिमान नहीं होता। जितना अभिमान है मैं पंडित हूँ, मैं समझदार हूँ, बहुत जानकार हूँ, समझे उतने याद आए, उतने कमती है उसमें। बिना कमती के अभिमान होता ही नहीं। दिखता है कि ज्यादा होने से अभिमान होता है, हम कहते हैं कमती रहने से अभिमान होता है। अभिमान तो एक निर्बल का एक निर्बल की पहचान है। अभिमान आता है, ये निर्बलता की पहचान है। आई नहीं समझ में? विद्या का अभिमान आता है तो मूर्खता है। सत्य बोलने का अभिमान आता है तो झूठ बोलता है। किसी बात का लेकर अभिमान आता है, वो अभिमान संपूर्ण दोषों का घर होता है। अब अभिमान की छाया में आसु संपत्ति रहती है। आसु संपत्ति सब अभिमान में रहती है। अभिमान मिट जाए तो अब में सब दोष मिट जाए। शंका करो इसमें। सच्ची ठोस बात, पक्की बात है। मैं अपनी दृष्टि से बढ़िया बात कहता हूँ। अब मेरे समझ में नहीं आओ तो लाचारी भाई, समझ में आओ जितनी बात बढ़िया ही कहूंगा। क्योंकि अपनी इज्जत हरेक चाहते हैं, तो मैं अपनी इज्जत नहीं चाहता क्या? तो अपनी दृष्टि से अच्छी बात कहूंगा। बोलो। अहमता ममता नींद से खत्म होती है। नींद खत्म नहीं होती है, अब जब में लीन होती है। खत्म कैसे होगी? खत्म होते पास कैसे होती है? नींद में पाप पुण्य भी नहीं होता, फिर नींद लेते रहे। अब नींद आसन ले नहीं सकते। अब ये तो अच्छी बात है। कुंभकर्ण सम सोत नीके, कुछ समझ लगता है कि कुंभकर्ण सोता है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, पढ़िया पढ़िया अपना चुपचाप, आपत तो नहीं, कुछ मात तो नहीं करे। उस कुंभकर्ण सम सोवत नीके, बोलो सो जाओ। अरे आफत तो नहीं करेगा, ये तो जीता है, आफत करता है। अपने को आफत कर रहा है, अपने पाप करता है, औरों को दुख देता है, कष्ट देता है। नींद को पापिनी भी तो कहा है। नींद पापनी किसको लगती है? जो भजन करते हैं उनको। और संसार यार नींद नहीं आती तो गोली लेते हैं डॉक्टर से जाकर, मेरा गोली से नींद आ जाए। इनको बुरी कौन मानता है? जिसे भजन में मन लगा, भगवान में मन लगा, तो उसको नींद बुरी लगती है। बैठने हो रही नींद रिया, तो नींद आ जाए तो चौकी है। नींद के लिए तैयारी करते हैं, तकिया लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, पंखा चलाओ, ये करो, थोड़ी सुगंधी हो जाए, थोड़ी अच्छा रहे, आराम गुदगुदा भी सुना, अच्छा रहे, तो नींद अच्छी आवे।
नींद की तैयारी करते हैं। नींद तो एक भोग है, मामूल थोड़ी है। तो नींद बुरी कब लगती है? भजन में लगे, भगवान की तरफ से नींद बुरी लगती है। तो नींद सबसे बढ़िया है संसार में, जितने भोग जितने पदार्थ है उन सबसे बढ़िया नींद है। बताओ नींद से बढ़िया क्या चीज है? बोलो। जितना शरीर में आराम मिलता है वो नींद से ज्यादा मिलता है, ताजगी ज्यादा मिलती है। रोगी को भी पूछेगा बैठी नींद आती है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं? फिर नींद को कौन नहीं चाहता? खुद क्या नींद चाहते नहीं? नींद कैसे? कौन प्रश्न आता? नींद नींद पाप नहीं कहा है, नींद को पाप नहीं कहा ना। हाँ, नींद को पाप नहीं कहा है। हाँ, तो पाप नहीं कहा है। नींद को पाप नहीं कौन कहता है? नींद लेने के लिए तो गोली देते हैं, बिछाना बिछाते हैं, तैयारी करते हैं कि नींद आ जाए। कोई अलग रहे चुप रहो, नींद आती बोलो। सिनेमा देखते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं कि भाई अब बंद करो, अब तो सोएंगे। गाना बजाना बहुत बढ़िया हो रहा है, होते होते कहते अब भी बंद करो, अब तो हम सोएंगे। जो भोग भोगते हैं उन भोगों को बंद करते हो सोने के लिए। सच्ची झूठी बोलो, सच्ची बात कहो। और सामने आ करो, थोड़ा सा लड़ाई करो, प्रश्न करो तो चुप हो जाऊं मैं, बोलना नहीं जो आप ऐसा बोलो। क्या कहे? जागृत अवस्था में सुसुप्ति संभव है? हाँ, जागृत में सुसुप्ति संभव है। जागृत में सुसुप्ति होते वो तो ठीक है, उसे तत्व ज्ञान हो जाए। जागृत में सुसुप्ति हो जाए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। बोलो। तो सुनत हो गया भाई। खूब बातें गूंथ कर लाओ, लिस्ट बना कर लाओ इन बातों के ऊपर। बहुत विषय खुलेगा। जो अनुभव की बातें हैं पूछना है, उनसे बहुत विषय खुलता है। शास्त्रों की बातें सुनने से इतना विषय नहीं खुलता है, वो तो सीख लो बोले। और अपने आपस में आती है, बीतती है। जैसे कि नींद को पापड़ी कहा है, तो पापड़ी कौन कहता है? नींद के लिए तो कोशिश करते हैं, नहीं तो वैद्य से गोली देते हैं, डॉक्टर को गोली से नींद आ जाए। जयपुर में गए, सत्संग हुआ, तो एक बाई है, उसको 3 वर्षों से नींद नहीं आ रही थी, तो वहीं सो गई, नींद आ गई उसको। बात पूछो, मैं तो बावली छू, मैं बावली छू। बहुत सरल ये भाई, बड़ी सीधी सरल स्वभाव वाले। नींद नहीं आई, सत्संग में नींद आ गई। बोलो, विश्राम मिलता है ना सत्संग में, गोली लेनी नहीं पड़ती, वहीं सो गई। 3 वर्षों से नींद नहीं आती, शिकायत थी। सत्संग में गए, जयपुर की बात है, गए साल तो नहीं आई थी वो कोई, इस साल तो नहीं आई। कई बार सत्संग में आवे, पिछली बार आई थी। मैं तो भावली छू, बहुत सरल है, आदर नहीं है। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आसन शुक्ल चतुर्थी ऋतु संवत 2047 श्रीकृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 23 सितम्बर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे में प्रस्तुति के बाद जिला सत्वरा